धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांते राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकम्। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद पद्म परमाराध्यतम निधर भविष्ठोम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद पद्म परमाराध्यतम निधर भविष्ठोम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अति कृपा की प्रार्थना करती हूँ। मैं ग्रंथराज मणि श्रीमद भागवतक मरीचि माला तदई रचयिता ओम विष्णुपाद श्री भक्तिविनोद ठाकुर के चरणारविंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहित कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं सभी वैष्णवियों के लिए यथा योग्य बंधन अभिवादन दंडवत करती हूँ। किसका माइक खुला है? किसका माइक खुला है? हरे कृष्णा देवी दंडवत प्रणाम। राधे राधे। तो भ्रमर गीत का हमारा पसंद चल रहा है। कहाँ वो छोटा वाला? छोटा था ना एक। राधे राधे दीदी दंडवत प्रणाम। हाँ राधे राधे। तो देखो ये जो नाम है वह चिन्मय है, नाम चिन्मय है, अनुभूति नहीं हो रही है। नाम चिन्मय है क्योंकि ये नाम चिन्मय ही हमें वैकुंठ धाम में ले जा सकता है और ये जगत के प्रपंच को छुड़वा देता है। नाम में बड़ी शक्ति है। नाम यदि नामकारी बहुत ही प्रबल हो तो वृंदावन धाम भी चिन्मय है जहाँ पर रहेगा, क्योंकि धाम भी चिन्मय तो धाम भी उठ करके दर्शन दे देगा। हे वृंदावन, नवद्वीप वासियों को वृंदावन के दर्शन हो जाते हैं, वृंदावन वालों को नवद्वीप के दर्शन हो जाते हैं। तो ये सब चिन्मय है, नाम रूप गुण लीला। तो इसी तरह से भ्रमर गीत आया है। यहाँ पर भ्रमर भगवान श्री कृष्ण से संबंधित हर चीज चिन्मय है और किशोरी जी को लग रहा है कि कृष्ण ही वहाँ पर आ गए हैं। तो अब भ्रमर हमने कल कहा था कि आप लोग कल बताना, कोई बताने को तैयार है कि कल कौन कौन से श्लोकों में हमने क्या क्या पढ़ा? शायद 5-6 श्लोक हो गए हैं, उनमें क्या क्या पढ़ा? कोई बताने को तैयार है? नहीं तो हम आगे चलते हैं। मैं बताऊं दीदी? बताओ। कौन सा श्लोक बताऊं? पहले से बताओ। श्लोक। माता पिता ब्रज रमणियों तथा अन्य ब्रजवासियों को सांत्वना देने के लिए भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को ब्रज में भेजा है। कहीं से पढ़कर बोले हो दीदी? नहीं दीदी, लिखा है। अच्छा। एक भ्रमर राधा जी के चरणों के पास गुंजार कर रहा है। उद्धव जी का कृष्ण के समान ही श्याम वर्ण है। उद्धव जी को लक्ष्य करके राधा जी भ्रमर से कह रही हैं कि हे धूर्त बंधु, तू मेरे चरणों का स्पर्श मत कर, तेरी मूंछों पर कुमकुम लगा है। जो कृष्ण की मथुरा की रमणियों के साथ प्रणय में मसल गई थी और उनके वक्ष का ना मसल गई थी तो क्या, कहाँ का कुमकुम लाया बताओ ना।
उनके वक्ष का कुमकुम उस वनमाला में लग गया है। और उसी बनमाला का कुमकुम तेरी मूंछों पे लगा है। जी, जैसे तेरे स्वामी मधुमती आप है ना, वैसा- सुनकर पहले करेक्शन करो, नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम भी वही मिस्टेक होगी, ठीक है दीदी। क्योंकि आप पहले दिन से वही मिस्टेक कर रहे हो। क्या है कॉन्सेप्ट इसका? सुषमा जी तो बोल ही रही है, कोई और भी बोलना, जी, और भी बोलेगा कोई? दीदी तो बोल ही रही है, कोई और बोलेगा समझा हो तो? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ बोलो बोलो। ये कॉन्सेप्ट ये है कि राधा रानी के समीप उद्धव जी भी हैं और एक मधुकर है, मधुकर, जो कि मधुकर को वो उद्धव को हालांकि लेक्चर कर रही है, लेकिन मधुकर को यहाँ बातें सुना रही है और उसको कटाक्ष रूप में थोड़े ताने मार के बोल रही है कि तुम कहाँ से आए हो, तुम तो मथुरा से आए हो, और तुम्हारी मूंछों पे जो कुमकुम लगा हुआ है वो वास्तव में जो मथुरा की रमणियां हैं उनके वक्ष स्थल पे लगा हुआ कुमकुम, और जो भगवान कृष्ण की वनमाला है जो वो माला धारण करते हैं वो उनके आपस में प्रेम विलास में वो मसल ली गई है और उसको कुमकुम लगा, तुम्हारे मूंछों पे लग गया, और तुम हाँ। मूंछों पे लगे वो कुमकुम से मेरे चरणों का स्पर्श क्यों करना चाहते हो? तुम तो हाँ। जाओ, वापिस जाओ, और तुम उन मानिनी वापस जाओ नहीं कहा है, वापस जाओ नहीं कहा है। हाँ, तुम मेरे पैर को मत छू, माँ स्पर्श, मेरे पैर को मत छू, अंग्री मेरे चरण को मत छू। हाँ, मेरे चरणों को मत छुओ और तुम उन्हीं का प्रसाद ग्रहण करो जो कि उनकी मथुरा की रमणियां हाँ। हैं, बल्कि तुम जो उनके दूत बन के कार्य कर रहे हो ना, तो इससे तो यादवों की सभा में श्री कृष्ण के ही उपास का पात्र बनेंगे। श्री कृष्ण ही उपास के पात्र बनेंगे उन यादवों की सभा में। हाँ, यादवों की सभा में श्री कृष्ण ही उपास के पात्र बनेंगे, जिनका तुम ये दूत का कार्य कर रहे हो। क्यों बनेंगे कृष्ण उपास के पात्र? क्यों बनेंगे उपास के पात्र? इसलिए बनेंगे क्योंकि वो मथुरा की रमणियों को छोड़ के ब्रज की रमणियों के पास आए हुए, इसलिए। क्योंकि कभी यहाँ रमण कर रहे हैं और कभी वहाँ रमण कर रहे हैं, इसलिए। ठीक है दीदी, दूसरे का मैं प्रयास हाँ करूँ दीदी? बोलो। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। करेक्शन चाहूंगी दीदी, गलती होगा। वो अब फिर क्लियर कर रही हैं कि हमने कपटी क्यों कहा है, तो उस बात को क्लियर करते हुए कहती हैं कि उन्होंने एक बार हमारे सुधारस का पान जो है हमें कराया था, अपने सुधारस हमारे का पान, और उसके हमें अपने अधर सुधा का एक बार पान कराया था और फिर हमें उसके बाद हमारे ही ढाल पर छोड़ दिया है। और अब तुम अगर कहते हो कि जो लक्ष्मी देवी हैं वो तो उनकी हमेशा से चरण सेवा कर रही हैं, उसका कॉन्सेप्ट तो ये है कि पहले जैसे पुष्प होता है, एक पुष्प से अमृत पान करके, मकरंद का पान करके दूसरे पुष्प का करता है, उसी तरह से उन्होंने हाँ हमारी अदर सुधा का पान करके हमें सकृत सुधाम स्वाम मोहिनी पायित्वा हमको पिला करके अब वो मथुरा की नागरियों का अदर सुधा पान कर रहे हैं, ये मतलब है। हाँ, हमारा त्याग कर दिया है। हाँ। और अगर तुम कहो कि भाई लक्ष्मी देवी तो उनकी सतत चरण सेवा कर रही हैं, तो इसका भी उत्तर सुन लो कि वो तो भोली भाली हैं और इसलिए वो मौन रह के सरल उनके ऊपर विश्वास करती हैं और सरल स्वभाव से उनकी चरण सेवा करती आ रही हैं। उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में फंस गई है। ठीक है, ठीक है। तीसरा बोले कोई? मैं बोलूं? मैं कौन? बोलो। हम बनवासी हैं, हमारे तो घर द्वार नहीं है, और क्यों हम लोगों के सामने ना यदुवंशी श्री कृष्ण का क्यों गुणगान कर रहा है? किसका गुणगान कर रहा है? श्री कृष्ण का। हाँ। यदुवंशी रोमन श्री कृष्ण का क्यों गुणगान कर रहा है? ये सब हम लोगों को मनाने के लिए है क्या? परंतु नहीं, हम ये कोई नए नहीं है। नहीं, तुम हमारा नहीं बोल रही हो, कहीं और से बोल रही हो। इस पुस्तक से बोलो, भक्ति विनोद ठाकुर ने जो अनुवाद किया वो बोलो।
हम अनुराधा दीदी बोलिए। नहीं, आप बोलो। बोलो ना दीदी, बोलो प्लीज। नहीं, आप बोलो। दीदी यहाँ पर फिर वो भंवरे को संबोधन कर रही है और उसको कह रही है कि तुम 6 पैर वाले हो और हम तो वनवासिनी है। उन्हीं के लिए हमने अपने घर गृहस्थी सब कुछ अपने परिवार का त्याग कर दिया और हम यहाँ रह रहे हैं, और तुम क्या कर रहे हो, हमारे सामने आके उस यदुवन शिरोमणि श्री कृष्ण का बार बार जो प्रशंसा कर रहे हो, जो गुणगान कर रहे हो, उसको तुमको हासिल क्या होगा। तुम ऐसा करो कि तुम जो कृष्ण की मथुरावासी जो उसकी नवीन सखियां बनी है, उनके समीप जाकर उनका गुणगान करो, क्योंकि आजकल तो उनके वश की जो पीड़ा है वो उससे आलिंगन प्राप्त करके दूर हो रही होगी, और वो तो बड़ी सुखी हैं, तो तुम्हें बहुत सारी वो मांगी वस्तुएं उपहार भी मिल सकती हैं। हमसे तुम्हें क्या मिलेगा। दीदी अगला मैं कोशिश करूंगी। दीदी फिर वो कह रहे हैं कि इस तीनों लोकों में ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो कि उनकी छल कौन कौन से तीनों लोग बताए दीदी? स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक दीदी। रसातल दीदी, ठीक है, रसातल। तो जो कि उनके कटाक्ष जो वो करते हैं, भों का जो इशारा करते हैं, जो इससे प्रभावित ना हो, जो उनके वशीभूत ना हो जाए। उसके साथ में ये भी लिखा होगा ना, भौं चलाते हुए बंशी बजाते, ऐसा भी कहा होगा ना दीदी? वंशी का तो नहीं लिखा, वंशी का नहीं, ठीक है। हाँ जी। और फिर आप कहते हो कि लक्ष्मी जो है उनकी चरण सेवा करती आ रही हैं, तो हम जो वन में रहने वाली हैं, हम तो किसी योग्य ही नहीं है, हम तो वनचारी ठहरी, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन उनका एक नाम उत्तम श्लोक है। उत्तम श्लोक का मतलब ये है कि कोई किसी भी अवस्था में है, वो उसके ऊपर जरूरी कृपा करते हैं, तो अपने नाम की सार्थकता करते हुए वो हमारे ऊपर भी अवश्य ही कृपा करेंगे। जो हम दीनहीन हैं उन पर अवश्य कृपा करेंगे। ठीक है दीदी, दीनहीन निकले तो एक बात और थी दीदी कि जो लक्ष्मी जी हैं वो की ऐश्वर्य की देवी है, सब सुख सुविधाएं संपन्नता दे सकती हैं, वो भी उनकी चरण सेवा कर रही है। तो हमारी क्या हैसियत है, हम किस लायक है, हम तो किसी लायक नहीं है। इतनी बड़ी देवी होगी जो उनके चरण दबा रही है, तो हम क्या सेवा उनको प्रस्तुत करें। तो हम दीनहीन है, हम पर वो कृपा करें। उत्तम श्लोक है ना, इसके लिए इतने ही हुए थे कि और भी हो गए थे? इतने ही हुए थे दीदी, 4 ही हुए थे। इसमें लास्ट में आपने बोला था कि इसमें ये वाले श्लोक में तीव्र विरह का मतलब वो लक्षित हो रहा है, मतलब लास्ट में तो यहीं से एक ब्रजवासी गीत गाते हैं, ये छैला नंद कौरी जोगनिया बनाए गयोरी, हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी। जे ढोटा नंद कौरी जोगनिया बनाए गयोरी, हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी। आप तो जाए द्वारिका बैठे, आप तो जाए द्वारिका बैठे, हमें तो कुंजन में बसाए गयोरी, हमें तो कुंजन में बसाए गयोरी। ये छोरा नंद कौरी जोगनिया बनाए गयोरी। तो बड़े सुंदर सुंदर भजन विरह के गीत हमारे ब्रज के लोग गाते हैं। सब तरह से कहते हैं। घोटा का क्या अर्थ होता है दीदी? छोरा, बेटा, ब्रज में बेटा कहते हैं। दीदी मुझे तो यही अनुभूति होती है कि आपके ऊपर कितनी कृपा है गुरुदेव की। कोई भी सिचुएशन होती है, आपको एकदम से उससे रिलेटेड नहीं, वो वहाँ ब्रज के लोग हैं ना दीदी, वो तो ठीक है, लेकिन याद आना एप्रोप्रिएट उस समय बहुत बड़ी बात होती है दीदी। आपके माथे मुकुट विराजे, आपके माथे मुकुट विराजे, हमारे तन भस्मी रमाए गयोरी, हमारे तन भस्मी लगाए। सब तरह से गोपियाँ
कहते हैं कि जब से श्री कृष्ण गए थे, ऐसा भी कहा जाता है, उद्धव भी चले गए, जब उद्धव गए तब तक ये गोपियां गोकुल यमुना नदी के उस पार बैठी रही। ऐसा इसमें आता है गोपाल चंपू में। अच्छा, दीदी इस लाइन को दोबारा रिपीट कर दीजिए जो आपने अभी बोली है। कौन सी? ऐसा कहते हैं ये वाली, थोड़ा हाँ, क्लियर कम कि हुई गोकुल में भगवान आए ना गोकुल से, तो यमुना नदी के उस पार गोकुल है, तो यमुना के किनारे गोपियां बैठी रही बहुत समय तक, मुझे। कोई अच्छा, अंदर ही नहीं इंतजार करती गए थी। कि हाँ, प्रतीक्षा करती रही। कहा ना मैं आ जाऊंगा, कल नहीं तो परसों आ जाऊंगा। आखिर उन्होंने क्या किया, वहां पे जाकर के श्री कृष्ण का व्यवहार एकदम ठीक नहीं था। उन्होंने ये तो देखा कि बसदेव के पास आए हैं, और बसदेव ने भी जरा नहीं सोचा कि जिस नंद महाराज ने मेरे पुत्र को 12 साल रखा है, उसको अब कंस तो मर गया है, कोई डर भी नहीं है, तो कम से कम उनको घर तो ले जाऊं। घर नहीं बुलाए नंद महाराज को। नंद महाराज वहीं पर अपने छकड़े इत्यादि लगाए थे, वहीं बाहर की। तब कृष्ण ने कहा कि बाबा रुको। तब कृष्ण अपने घर पर गए हैं वसुदेव भवन में, और वहां से, ये तुम लोग इसमें पढ़ सकते हो गोपाल चंपू में, वहां से उन्होंने सामग्रियां भरी हैं खूब सारी, और फिर छकड़ों पर ला दिए। उसमें सोने के बर्तन, ये बहुत सारा सब कुछ रखा है। कृष्ण ऐसे कि लाला ये क्यों रख रहा है कि मैं आऊंगा, तो ये सब कुछ लेकर के गए हैं। जब उद्धव जी गए हैं वहां पर, तब उन्होंने कहा कि ये जो मेरे को दिया है इसने, इतना सब कुछ लेके जाना यहाँ से, जब वो आ ही नहीं रहा है तो मैं इन सब का क्या करूंगा। ऐसा भी टीकाकारों ने वर्णन किया है। तो बसदेव जी का ये जो व्यवहार रहा था वो ठीक नहीं था। दीदी ऐसा उन्होंने इसलिए किया होगा, उनको डर था कि कहीं ये फिर दोबारा ना ले जाएं वापिस अपने साथ। दोबारा की बात तो नहीं थी, इस समय तो मिलन हो रहा है और सब लेकर आए हैं, लेकिन बातचीत भी नहीं कर रहे हैं। तो टीकाकार तो कह रहे हैं कि थोड़ा बसदेव स्वार्थी हो गए थे, भूल गए थे सब। ठीक है। आगे का श्लोक विसर्ज शीर्षी वाला है कंस का वध करके कितने दिन कृष्ण भगवान वहां रहे मथुरा में? कृष्ण फिर मथुरा ही रह गए ना। वो तो जरासंध बार बार आक्रमण कर रहा है, इसके लिए द्वारका चले गए। ये विशिष्ट शीर्षी वाला है ना। जी दीदी पढ़ते हैं विसर्ज शीर्षी। प्रणाम दीदी। हाँ, दंडवत प्रणाम दीदी। नहीं, ये वाला दौत्य वाला हो गया था कल। हाँ बोलो बोलो। ये 107। ठीक है, पढ़ते हैं। हाँ पढ़ते हैं। दीदी राधा रमन जी का जो दीदी दांत का उतना अच्छा दर्शन होता है दीदी, वो हरदम नहीं होता है। राधा रमन लाल जी का, राधा रमन लाल जी का दंत का जो दर्शन हाँ होता हाँ, है दीदी, ये उनकी महिमा है। कभी 2 दांत दिखाते हैं, कभी 4 दिखाते हैं, कभी पूरा ही दिखाते हैं। माने जब वो ठाकुर खुश होते होंगे तब दिखाते हैं दांत का। ये भक्तों के साथ खेल खेलते हैं। वो ठाकुर जी खुश हमेशा ही रहते हैं, वो दुखी कभी होते ही नहीं है, ना उनके भक्त दुखी होते हैं। दीदी आप ब्रज क्या होना दीदी, हम लोग दीदी से ही पूछेंगे आज। तो उनका दांत देख कितना सुंदर लगता है दीदी, उनका फोटो सब में। हाँ, उनकी लीला अद्भुत है। वो खुश है। दीदी आप ब्रज छोड़ के कैसे बॉम्बे में रह रहे हो? मेरे को तो ये समझ में नहीं आता। अब उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। बॉम्बे में रहने के लाखों नुकसान है, पर एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि यहाँ पर मौसम बहुत अनुकूल है। नहीं तो मैं इतना काम कर नहीं सकती थी। ब्रज में रह करके सारे ब्रह्मचारी यही कहते, सन्यासी भी, कि जितना काम वहाँ बैठ के हो गया यहाँ ने। एक तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी का भी, दूसरा मौसम,
सर्दी में इतनी सर्दी है कि आप काम नहीं कर सकते, 3 महीने वो बेकार गए, और अभी गर्मी के 3 महीने बेकार गए। यहाँ पे काम हो सकता है। और हरे बाकी कृष्णा दीदी, वहाँ मौसम इक्वल रहता है ना। यहाँ मौसम ठीक जहाँ है। वहाँ पर वैष्णव है वहीं पे दीदी, वहीं पे ब्रज वहीं पे है जहाँ वैष्णव है। गुरुदेव यही कहते थे ना, जब हाँ। कुछ शिष्य पूछते थे कि आप बाहर जाते हो ब्रज विदेश, तो चिन्ह में है। देखो यहाँ पे गुरुदेव ने गिरिराज जी दे रखे हैं, गिरिराज जी भी ब्रज छोड़ करके यहाँ बैठे हैं। और दीदी तो सारा दिन ब्रज की बातें करती, तो वो समझो तो ब्रज में ही रह रहे हैं। और क्या पशु दीदी ने मुंबई को ब्रज कर दिया। पशुपतिनाथ कोई बात नहीं। पशुपतिनाथ जो शिवलिंग है ना नेपाल में, उन्होंने एक बहुत सुंदर शालिग्राम भगवान दिए, बहुत ही सुंदर। उनमें इतने बड़े हैं और 2 चक्र हैं, तो भिजवाए थे, यहाँ पे आ गए हैं। और एक और शालिग्राम है जिनके पीछे चक्र बना है, उनके आंखें भी बन रही हैं। सब यहाँ विराजमान है। इन्हीं के सारे भिजवाए दीदी पशुपतिनाथ से। एक पुजारी थे, पता नहीं कैसे उनको ऐसा लगा तो उन्होंने भिजवाए थे किसी के साथ। हरि बोल दीदी, हरि बोल। अगला पढ़ते हैं। हाँ क्या? नहीं 107 है दीदी। हाँ 107। हाँ पढ़ते हैं, पढ़ रहे। विसृज शिरसि पाद वेद में हम चाटुकारई अनुनय विदुषस्तेभ्य अभेद्य दौत्यई मुकुन्दास स्वकृत इह विसृष्टा पत्यपत्यान लोका विसृजत कृता चेताः किं नु संदेयमस्मिन्। गाओ कोई भी एक जन। कौन गा रहा है? दीदी अपना माइक बंद कर दो प्लीज। कोई भी एक गाए। हाँ, पूरी मैं चेष्टा करती हूँ। हरे कृष्णा। विसर्ज शीर्षि पादम वेदम यहं चाटुकारे अनुनय विदुषस्ते अभितयादुत्तेरमुकुन्दात् सकृत विशिष्टा पत्यपत्यन्यलोका विसर्जित प्रतचेता किं नु संदेयमस्मिन्। विसृज शिरसि पादं वेद्महं चाटुकारई अनुनय विदुषस्ते अभ्येत्य दौत्यई मुकुन्दात् स्वकृत इह विशिष्टा पत्यपत्यान्यलोका विसृजत्कृतचेता किं तु संदेयमस्मिन्। और कोई एक जन। हरे कृष्णा दीदी, ये दूसरी लाइन अनुनय को अनुनय पढ़ेंगे, क्योंकि संधि ले ली ना, चाटुकारी ले लिया ना विसर्ग वहाँ पर, और हाँ विसर्ग जी, ले लिया ठीक इसके है लिए। हाँ जी, हाँ जी। गाओगी तुम? दीदी मैं पढ़ूं? हाँ गाओ। विसृज शिरसि पादं वेदं यहं चाटुकारई अनुनयं विदुषस्ते अभ्येत्य दीनई मुकुन्दात् स्वकृत इह विशिष्टा पत्यपत्यान्यलोका विसृजत कृतचेताः किं नु संदेयमस्मिन्। हरि कृष्णा। भारती तुम गाओ। हाँ जी दीदी। विसृज शिरसि पादं वेदं यहं चाटुकारई अनुनय विदुषस्ते अभ्येत्य दौत्यैर्मुकुन्दात् स्वकृत इह विसृष्टा पत्यपत्यन्यलोका व्यसृज कृतचेताः विसृजत अकृतचेताः, ये संधि हो जाएगा। विसृजत कृतचेत। हाँ
इसका कभी कभी अटक जाते हैं तो अटक ही जाते हैं। हाँ, पंक्चुएशन थोड़ा सा गड़बड़ था। चलो नेक्स्ट टाइम अच्छे से गाना। हाँ, अब कह रही हैं, अब क्या कह रही हैं सुनो। अरे अरे भौरे, तू मेरे पैरों पर मस्तक क्यों टेक रहा है? सबने क्या मीनिंग्स बोलोगी? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आगे बोल देना। एक मिनट आप निकालो। हाँ, बोलो। शिरसी पादम, पैर पर से अपना सिर विसर्ज हटा ले। मुकुंद के दौत्य अभी एक के पास से दूध का काम करने आए हैं। अनुनय विदुषा, तुझ अनुनय विनय करने में चतुर की चाटुकारी चापलूसी को अहम वेदमी मैं समझती हूँ। सत्रत अपने लिए अपत्य पति पुत्र पति अन्य लोग का दूसरे सब लोग जिन्होंने त्याग दिए यह सजग उन्हें यहाँ छोड़ दिया। अकृत्यता उस अकृत्य चित्त में अस्मिन किम इस विषय में भला क्या संधि करने योग्य है। संधि यम अस्मिन, ठीक है। अब कह रही हे भौरे, तू मेरे पैरों पर मस्तक क्यों टेक रहा है? विसृज शिरसी पादम, शिरसी तेरा जो शिरसी पादम, तू मेरे पैरों पर अपना मस्तक क्यों टेक रहा है? मैं वेद में ही अहम, मैं ये अच्छी तरह से जान गई हूँ क्या कि तुम मुकुंद के दूत बनकर आए हो। मैं अच्छी तरह से जान गई हूँ। दौत्यई मुकुंदात, तुम मुकुंद के दूत बनकर आए हो। तुम प्रिय लगने वाले अनुनय विनय पूर्ण वचनों का प्रयोग करने में चतुर हो। चाटुकार, बहुत मीठे मीठे कैसे अनुनय विनय की जाती है, माननीयों को कैसे मनाया जाता है, इस विषय में तुम बड़ी एक्सपर्ट हो, बहुत निपुण हो। कृष्ण के लिए ही हमने अपने अपत्य संतान पति पुत्र और सब प्रकार के धर्मों का परित्याग कर दिया है, किंतु वे ऐसे निकले, ऐसे अकृतज्ञ हैं, जरा भी कृतज्ञता नहीं है, कैसे अकृतज्ञ हैं कि हमें ही छोड़कर चले गए। इस विषय में और क्या अनुसंधेय है? अनुसंधेय अर्थात ऐसे दोषारोपण के अतिरिक्त क्या उनके गुणों का गान किया जा सकता है? क्या गुणगान करें उनका? देखो, कभी उपजल्प कभी जल्प इस प्रकार से हो रहा है, तो ऐसे क्या गान किया जा सकता है? क्या तुम अब भी अपनी चातुरी के द्वारा उन्हें निरपराध सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हो या कर पाओगे? किशोरी जी कह रही हैं, फिर से समझ लो। पहले तो उन्होंने कहा कि देख, तू मेरे पैरों पर अपना मस्तक क्यों टेक रहा है, हटा यहाँ से। मैं ये अच्छी तरह से जानती हूँ कि तू कोई और नहीं है, मुकुंद का दूत बनकर आया है। ये बात हो गई। अच्छा, फिर कह रही है, चाटुकार वचन की हिंदी करी, तुम बहुत प्रिय लगने वाले मीठे मीठे अनुनय विनय पूर्ण वचनों का प्रयोग कर रहे हो, परंतु कृष्ण के, तुम सोचो तो सही, तुम क्या कर रहे हो, किसके सामने कर रहे हो? जिन कृष्ण के लिए हमने अपने पति पुत्र और समस्त आर्य धर्म वैदिक धर्म सभी धर्मों का परित्याग कर दिया, किंतु देख वो कैसे निकले, कितने अकृतज्ञ हैं, और जरा भी नहीं विचार किया और हमें ही छोड़कर चले गए। ऐसे कोई करता है क्या? इस विषय में तू क्या गुणगान कर रहा है? क्या प्रमाण नहीं है क्या
कोई ऐसे छोड़ के जाता है क्या? क्या अनुसंधेय है? अर्थात हम कोई दोषारोपण नहीं कर रहे, ये एक प्रमाण है। दोषारोपण के अतिरिक्त क्या उनके गुणों का गान किया जा सकता है? क्या तुम अब भी अपनी मीठे मीठे वचनों या चातुरी के द्वारा उनको निरपराध सिद्ध कर सकते हो? कोई ऐसा करता है क्या? आया किसी को समझ में? कृष्ण दीदी, धन्यवाद प्रणाम दीदी। अनुसंधेय तो क्या मतलब होता था? तो तुम अनुसंधान कर रहे हो उनमें गुणों का, छोड़ दो मीठे मीठे वचनों का। अनुसंधेय कर रहे हो, अनुसंधान कर रहे हो, अरे उनमें निरपराध सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हो। कैसे कैसे अकृतज्ञ निकले, जिनके लिए हमने सब कुछ छोड़ दिया, हमें छोड़कर चले गए, और तुम दूध बन करके उनको मीठे मीठे वचनों से निरपराध सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हो। क्या कोई गुण खोज पाओगे क्या उनमें? कोई गुण नहीं है, अकृतज्ञ है वो। कभी प्रजल्प होता है, कभी उपजल्प होता है, कभी खुद ही कहेंगे कि गुणवान है, कभी कहेंगे कि नहीं है। ऐसे हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, जो दोष आरोपण बता रहे, तो ये राधा रानी ये कह रही कि उनके अंदर मतलब दोस्त के बदले नहीं देखे तो उनकी मतलब महिमा गान कर रहे हो, ये कह रही है राधा। हाँ, कि इतने सारे दोष है, फिर तुम गुणगान क्यों कर रहे हो? जिनके लिए हमने सब कुछ छोड़ दिया, वो ऐसे अकृतज्ञ निकले कि हमें ही छोड़कर चले गए। हमने ना वैदिक धर्म देखा, ना लोक लाज, कुछ भी नहीं देखा। Anybody wants to try? कोई बोलना चाहता है? हरे कृष्ण। कृष्ण बोल रहे कि अरे गौरे, पढ़ना मत, समझ के बोलना। रीडिंग तो कोई भी कर लेगा, समझ के बोलना। मैं तो मुकुंद के दूध बनकर आई हो और तो मेरे पास आए हो, इसलिए मेरे पैरों पर अपना सर मत रखो और एक चाटुकर्ता वाली बात भी मत करो, क्योंकि हमने तो उनके लिए पति पुत्र प्रश्न के लिए सब कुछ त्याग कर दिया, अन्य लोगों को भी छोड़ दिया, अन्य लोगों को भी, परंतु वो चले गए हमें छोड़कर। ऐसे अकृतज्ञ निकले, उनका दोषारोपण कर दिया। जिनके लिए हमने सब कुछ छोड़ा, कैसे अकृतज्ञ, हमें छोड़कर चले गए। छोड़कर चले गए। और इसमें दूसरा दोष लगाने के अलावा गुणों का गान किया जा सकता है क्या? तो अपनी जो बातें हैं इस विषय में भला क्या कोई संधि करने योग्य बात है क्या? हरे कृष्ण। दोषारोपण के अतिरिक्त उनका क्या गुणगान करें, बताओ। कैसे उनको निरापराध कर सकते हो? आगे। मृग्योरिव कपीन्द्रम बिभ्यते लोब्धधर्मा स्त्रयम् अकृतत् विरूपाम् स्त्रीजितः कामयानाम्। सूर्पणखा को ले आई, बलि महाराज को ले, बलि को ले आई। बलिमपि बलिमत्वा वेष्ट्यध्वाङ्गच्छक्त्वा ध्वाङ्गक्षवद्य। बहुत मिले जुले अक्षर है, बहुत मुश्किल होता है। तदलमसित साख्यै दोस्तस्तत्कथार्थः। फिर से देखते हैं, कोई एक दिन बोलेगा मेरे पास। मृग्योरिव कपीन्द्रम् बिभ्यते लोब्धधर्मा स्त्रयामकृत विरूपाम् स्त्रीजित् कामयानाम्। बलिमपि बलिमत्वा वेष्ट्यध्वाङ्क्षवद्य। वद्य यहाँ पे ले लेंगे, ध्वाङ्क्षवद्यः।
तदलमसित साख्यै दोस्त्यस्तत्कथार्थः। कोई ट्राई करे? दीदी मैं प्रयास करूं। हाँ। मृगयुरिव कपीन्द्रं बिभ्यते लुब्धधर्मा। बेबध्य किस? हाँ, नहीं, तुम वो वाला ट्यून मत लो, फिर से गाओ। कपिंदम तक तो ठीक था, फिर से बोलो। मृगयुरिव कपीन्द्रं बिभ्यते लुब्ध धर्मा। बिभ्यते लुब्धधर्मा। स्त्रियमृकत विरूपाम् स्त्रीजितः कामयानाम्। हाँ। बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयत्वांशवत्यस्तदलमसित सख्ये दुस्त्यज्यस्तत्कथार्थः। हाँ ठीक है, तो सख्य ही है ना, सख्य डबल ए बोलते हो ना, लेकिन आई हो जाता है, ए को आई करोगे तो और उच्चारण अच्छा होगा। और कोई ट्राई करना चाहता है? प्रयास करती हूँ। हाँ बोलो। बलिमपि बलिमत्वा, ऐसे बोलो। बलिमपि बलिमत्वा वाञ्छवद्यः। वाञ्छवद्यः तदलमसित सख्ये तथार्थः। ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं, और अब कह रही है, हे भ्रमर, जैसे मांस लोभी व्याध शिकारी होता है, मांस का लोभी, उस व्याध के समान, देखो क्या बोल रही है कृष्ण को, व्याध के समान जिसने किसी समय छिपकर राजा बाली और सुग्रीव, लापे छोटी की मात्रा होनी चाहिए, बड़ी गलत है, बाली का बाण द्वारा वध किया था। कैसे, कहाँ से तुलना करिए? जैसे कोई शिकारी होता है और मांस के लोभ के डर से छुपकर बाण मारता है, इसी प्रकार तू किसकी तारीफ कर रहा है? क्या क्या नहीं किया था, सुन भौरे। तो पहले बाली महाराज वाला ले लिया, तो जिन्होंने छुपकर, जैसे कि व्याध मांस का लोभी है, छुपकर बाण चलाता है, उसी समय उसी प्रकार उन्होंने छुपकर, देखो इनको सब राम की लीला भी याद आ रही है किशोरी जी को, तो बाली का बाण द्वारा वध किया था। अब आ जाओ, अब क्या किया है, देखो यहाँ पे इसको लिया है, मृगयु होता शिकारी, कपिंद्रम बाली, बानरों का राजा, कपिंद्र हनुमान को भी कहते हैं ना, बानर राज, दिव्य थे, उनको मार डाला, लुब्ध धर्मा, मांस के लोभ के कारण। और क्या किया, स्त्रयम अकृत विरूपाम, स्त्री को भी विरूप कर दिया। कौन सी स्त्री को विरूप किया? सुपर्णखा। हाँ, सुपर्णखा के नाम काट दिए। और स्त्री जितः कामयानाम, तो अब वो क्या हुआ था, काम के वशीभूत होकर उनके शरणागत हुई थी शूर्पणखा, परंतु स्त्री वशीभूत, अपनी पत्नी के वशीभूत होकर, सीता जी को कह रही है, वामन देव महाराज वशीभूत होकर उनके शरणागत हुई थी, परंतु स्त्री वशीभूत होकर उस निष्ठुर ने उसका नाक काटकर उसे कुरूप कर दिया था। और भी देखो, और बोल रही हैं, वामन देव महाराज बलि की यज्ञशाला में उन्हें छलने के लिए गए थे, तो बलि ने तो उनकी पूजा की, मुंह मांगी वस्तु दी, और उन्होंने क्या किया,
उन्होंने बलि राजा के यज्ञ को भोग करके, इसके यज्ञ को भोग करके कौए के समान बलि महाराज को घेर लिया, उनके यज्ञ का भोग किया, उनको पूरी तरह से घेर लिया। ऐसे निर्दय स्वभाव के कृष्ण वर्ण वाले पुरुष के साथ मित्रता करने का कोई प्रयोजन है क्या? कोई प्रयोजन नहीं है। यदि कहो कि जब श्री कृष्ण इतने ही निर्दयी और कपटी हैं, तो तुम लोग उन्हीं की ही सर्वदा चर्चा क्यों करती रहती हो? तो भोले सुन, बात यह है कि उनकी कथा को त्याग करने का साध्य हम में नहीं है, इसलिए हम निरंतर उन्हीं की चर्चा करती रहती है। ये हमारा साध्य नहीं है, अभिलषित वस्तु नहीं है कि हम उनकी चर्चा ना करें। बाप रे, हाँ, तो मृगुरिप कपिंद्रम, हाँ, एक दफा और सुन लो। हे भौरे, मांस लोभी व्याध शिकारी के समान, जिसने किसी समय छिपकर राजा बाली का, कपिंद्र बानर राज बाली का बाण द्वारा वध किया था, और शूर्पणखा काम के वशीभूत होकर उनके शरणागत हुई थी, परंतु स्त्री के वशीभूत उस निष्ठुर ने उसके नाक कान काटकर उसे विरूप या कुरूप कर दिया था। वामन देव महाराज बलि की यज्ञशाला में उन्हें छलने के लिए ही गए थे, तो बलि ने तो उनकी पूजा की, सम्मान किया, जो उन्होंने मांगा, 3 पग पृथ्वी, और इसके बहाने उन्होंने बलि को पूरा की पूरा ठग लिया। तो ऐसे बलि राजा के यज्ञ को भोग करके जैसे कौआ किसी को घेर लेता है, उन्होंने इसको घेर लिया। ऐसे निर्दय स्वभाव वाले कृष्ण वर्ण वाले पुरुष के, जो काला पुरुष है, उसके साथ मित्रता करने का कोई प्रयोजन नहीं है। उनकी क्या बात करें? तो उनकी 3 बातें करी, 3 लीलाओं का वर्णन किया। बताइए। मैं बताऊं दीदी? हाँ बोलो। हरे कृष्णा जी बोलो। हाँ बोलो। हाँ दीदी, जो श्रीमती राधा रानी है वो भरमर से कह रही थी, जो मांस के लोभी शिकारी के समान छिपकर बाली का वध किया और काम आतुर ये शरणागत सुफनका का स्त्री के वशीभूत उस निष्ठुर ने वध कर दिया, वो नाक कान काट दिए और वामन देव को छल लिया। बाली ने उन्हें मुंह मांगी वस्तु दी और बलि की दी हुई वस्तु को लेकर उसे कौवे के समान और घेर लिया। ऐसे निर्दयी स्वभाव वाले कृष्ण वर्ण वाले पुरुष के साथ मित्रता संभव नहीं है। अगर वो निर्दयी है तो आप उनकी चर्चा क्यों बार बार कर रही हो? तो वे कह रही भौरे, यह बात है कि उनकी कथा त्यागने की हमें कोई सामर्थ्य नहीं है। वो हमारा साझी नहीं है, हमारा एक ही तो काम है, उन्हीं की चर्चा करना। दीदी मैं बोलूँ? हाँ, हमें इसलिए हम निरंतर उनकी ही चर्चा करती रहती है। ठीक है, उन्हें हम छोड़ ही नहीं सकते। हरे कृष्णा दीदी, मैं बोलूं? कौन बोल रहा अभी? मैं ज्योति गुप्ता। हाँ हाँ बोलो। ज्योति गुप्ता दीदी। बोलो। दंडवत प्रणाम। दीदी, इसमें वो कह रही है कि जिस तरह से एक व्याध होता है वो छुप के बात करता है, उसी तरह उन्होंने भी कपटी ने तो छुप कर बात किया। बाली महाराज बाली को उन्होंने मारा था छुप के पेड़ के पीछे से, और जब वो आई थी शूर्पणखा उनके पास अपने काम वासना के लिए, तो उन्होंने अपनी पत्नी की वजह से उसको भी नाक कान काट के उसको भी कुरूप कर दिया। और उसके बाद वो ब्राह्मण की वो वहाँ गई अक्षाला में बलि महाराज की में, और वहाँ भी उन्होंने उनके साथ छलना किया। जबकि बलि ने उनकी पूजा करी, तब भी उन्होंने छल से उनका सब कुछ ले लिया, और फिर उन्हें बंसी भी बना लिया और उन्हें कौवे की तरह घेर लिया, उनको नाक काट में बांध दिया था ना। और इस तरह से वो मतलब इतने निर्दयी स्वभाव के हैं, काले रंग के निर्दयी स्वभाव के हैं। तो वो कहते हैं कि फिर वो तुम उनका क्यों गुणगान करती हो, तुम क्यों उनको मित्रता करती हो उनसे ऐसे व्यक्ति से?
तो वो कहती है हमारे पर अपना बस नहीं है, हम उनकी को छोड़ नहीं सकते किसी भी तरह से। हमारे साथी, हमारे जीवन का लक्ष्य है उनकी चर्चा करना। लक्ष्य वही है कि हम उनको छोड़ नहीं सकते। आगे देखिए, यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष बेप्रुत सक्रद न विधुत द्वंद्व धर्मा। 4 बज गए। हरे कृष्ण। ठीक है, 4 बज के थे। कल पढ़ देंगे। देखिए कल क्लास होगी। कल नहीं होगी, कल क्लास नहीं है। कल हमारा लता भाभी के घर पे गुरु पूर्णिमा उत्सव है। घर पे नहीं, हॉल में है। अच्छा। वहाँ पे उत्सव है और वहाँ पर गिरिराज जी का अभिषेक तो हम लोग करते ही हैं। एक थीम रखा है वृंदावन पे, तो भक्त लोग वृंदावन के मंदिरों के विषय में बताएंगे थोड़ा थोड़ा। सनातन गोस्वामी पाद की चर्चा होगी और हरि कीर्तन होगा। ऐसे एक प्रोग्राम डिसाइड किया। ठीक है जी, इसमें मेरी एक और रिक्वेस्ट थी सबसे, जो लोग सुन रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि फेसबुक के माध्यम से ये कथा सुन रहे हैं और दीदी के अनुगत्य में वो शिक्षा भी ले रहे हैं। तो उन सबसे मेरी प्रार्थना है कि दीदी को आप इंडिविजुअली कुछ अलग से मैसेज मत करिए। किसी की कोई जिज्ञासा है किसी क्लास के बारे में या जो पढ़ाया जा रहा है उसके बारे में कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न करना चाहते हैं या और कोई प्रश्न है, तो आप लोग क्लास में आइए, क्लास में प्रश्न करिए, साथ में हमारे साथ में पढ़िए, हम आपस में मिलकर सीखेंगे। तो दीदी को इस तरह से अलग से कोई मैसेज ना करे प्लीज। मेरी प्रार्थना है सबसे, जो पूछना है क्लास में लाइव आकर पूछें। फेसबुक में भी कई लोग कथा सुनते हैं, उनकी भी अगर कोई जिज्ञासा है तो वो लोग इस क्लास में आ जाएं। इस क्लास में आए तब दीदी से प्रश्न करें। और कल क्लास नहीं होगी, ये तो हमको दीदी ने बता ही दिया सबको। और दीदी ये श्रीमद् भागवतम की जो आज हम कर रहे थे, आज हमने करना है पंचम स्कंद का 19वां और 20वां अध्याय हमारा होगा संक्षेप में। तो सपना दीदी पहले करेंगी 19वां अध्याय और फिर भारती दीदी का है 20वां अध्याय। कभी भी सुधा पर्सनल मैसेज देना, पर्सनल किसी को भी उत्तर देना संभव नहीं है। प्रश्न पूछें क्लास में, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि समयाभाव है। हम देख भी नहीं पाते हैं। मैं कई मैसेज एक महीना बाद ही देख पाती हूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैंने सुधा से कहा था, सुधा ऐसा नहीं है कि मुझे उत्तर नहीं देना, लेकिन मैं पर्सनल उत्तर नहीं दे पाऊँगा। दीदी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम दीदी। हाँ, ये दीदी जो सनातन गोस्वामी जी के ठाकुर जी है, मदन मोहन जी, ये कहाँ विराजमान थी? अभी तो करौली में है, पहले वृंदावन थे, फिर गिरिराज जी में भी गए। काम जहाँ जहाँ रुके वहाँ वहाँ उनका प्रतिभू है। यहाँ से गोवर्धन गए, गोवर्धन के बाद कामवन भी गए और वहाँ से फिर करौली ले गए उनको। जो दीदी श्रीनाथ जी को उन्हीं को ही तो बोलते हैं? नहीं, श्रीनाथ जी अलग हैं, वो मादनपुरी के ठाकुर हैं और सनातन गोस्वामी के ठाकुर मदन मोहन हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हाँ, गुरुवे गौरीकुंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तमादिदेवं करुणावतारं तमालवर्णं सुहृदावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजाम्यहं भानुवैश्वरूपम्। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात शुद्ध गुरु मधु दीदी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। सभी वैष्णवियों को चरणों यथायु प्रणाम। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत
स्कंद 5 अध्याय 19 पेज नंबर 82। उसमें किम बर्थ और भारतवर्ष का वर्णन है। इस बुद्धे की ने कहा, राजा परीक्षित, किम पुरुष में परम भागवत हनुमान जी, लक्ष्मण जी के बड़े भाई विद्यापति भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों के सानिध्य में किन्नरों के सहित नित्य निरंतर उनकी सेवा करते हैं। वहाँ गंधर्व भगवान श्री रामचंद्र जी की परम कल्याणमयी कथाओं का गान करते हैं। हनुमान जी उन कथाओं को बड़ी प्रीति के साथ सुनते हैं और स्वयं मंत्र जपते हुए स्तुति करते हैं। जो समस्त साधुओं के मुकुटमणि हैं, जो ब्राह्मणों के भक्त हैं, ऐसे महापुरुष राजाओं के राजा रामचंद्र जी का हम ओम बीज मंत्र के उच्चारण के साथ पुनः पुनः नमस्कार करते हैं। जो रावण किसी मनुष्य के अतिरिक्त किसी और के द्वारा नहीं मारा जा सकता था, उसका वध करने के लिए श्री रामचंद्र जी इस जगत में अवतरित हुए। मर्त्य जीवों को शिक्षा देने के लिए स्त्री संग भौतिक दुखों का मूल कारण है। भगवान श्री राम जी को सीता जी के विरह का दुख किस प्रकार से हो सकता है? देखो क्या कह रहे हैं कि जगत के जीवों को शिक्षा देने के लिए बताया कि स्त्री संग क्या है, समस्त दुखों का मूल कारण है। भौतिक दुखों का मूल कारण है। सोचो, विचार करो, जो भगवान सृष्टि चलवा रहे हैं और वहीं पर श्रीमद् भागवत में कहा जा रहा है कि स्त्री संग, मतलब ये है कि आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। मतलब ये है 50 वर्ष के बाद वानप्रस्थी हो जाना चाहिए। मतलब ये है कि 75 वर्ष के बाद सन्यासी हो जाना चाहिए। यहाँ से चला चली का खेला है ये। धीरे 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 सारी आसक्तियाँ, स्त्री तो छोड़ेगी नहीं, स्त्री को तो धन चाहिए, सब चाहिए, तो वो तो बिल्कुल नहीं छोड़ेगी पुरुष को। पुरुष को ही चाहिए कि धीरे धीरे अपने आप को समेटे। स्त्री संग अच्छा है, ऐसा नहीं है। भगवान श्री राम ने अंतिम समय तक सीता जी के साथ यज्ञ किए, लेकिन धर्म, अर्चन, पूजन इत्यादि में स्त्री साथ रहेगी तो ठीक है। वैसे तो सन्यासियों के लिए स्त्री त्यागी हमारे स्वामी महाराज ने, त्रिविक्रम गोसाई महाराज ने, नारायण गोसाई महाराज ने इसी संग का त्याग किया है। लेकिन जो स्त्रियों के साथ रहते हैं उनको 50 वर्ष के बाद वानप्रस्थी होकर रहना चाहिए। भगवान श्री राम को पिताजी के विरह का दुख किस प्रकार से हो सकता है? वे त्रिलोकी के किसी विषय में आसक्त नहीं है। कैसे श्री लक्ष्मी स्वरूपी स्त्री का परित्याग कर सकते हैं? सभी के अंतःकरण में श्री राम से सभी को अपने अंतःकरण में श्री रामचंद्र जी का भजन करना चाहिए। चाहे वे देव, मनुष्य, पक्षी क्यों ना हो, उनके भजन के लिए कठोर तपस्या की आवश्यकता नहीं है। जब वे अपनी दिव्य धाम वैकुंठ में जा रहे थे, तब वे समस्त वैकुंठ वासियों को अपने साथ ले गए थे। भगवान भक्तों को शिक्षा देने के लिए भारतवर्ष के वैदिक आश्रम केंद्र में नर नारायण मूर्ति के रूप में प्रकट होकर धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, इंद्रिय संयम, निरहंकार गुणों के द्वारा कल्प की अवधि तक तपस्या में रत रहेंगे। तपस्या से उनका कोई प्रयोजन नहीं है। क्या तपस्या से कोई प्रयोजन नहीं है? नर नारायण का कल्प की अवधि तक तपस्या करेंगे और तपस्या का उनका कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसा लिखा है। आप देखना फिर से, वो तपस्या कर रहे हैं जगत के कल्याण के लिए, बिना प्रयोजन के तपस्या नहीं कर सकते। भक्तों को शिक्षा देने के लिए। हाँ, तो फिर तपस्या का कोई प्रयोजन नहीं है तो फिर कोई भी क्रिया, उसका कुछ ऑब्जेक्ट नहीं तो कोई काम करेगा क्यों? भगवान तपस्या क्यों करेंगे? देवर्षि नारद नर नारायण की आराधना करते हैं और इस प्रकार गान करते हैं। विश्व की सृष्टि, स्थिति, पालन प्रलय के कर्ता होकर भी कर्ता के अभिमान से रहित हैं। हम भगवान की माया से मोहित हैं
इसलिए मलमूत्र से भरी देह के प्रति मैं और मेरा की बुद्धि से समर्पित है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भारत में अनेक प्रकार की नदियां हैं। ये नदियां अपने नाम मात्र से ही जीवों को पवित्र करने वाली हैं। भारतवासी इन नदियों का मंत्र स्नान करते हैं, कभी कभी जाकर इनका स्पर्श और इसमें स्नान भी करते हैं। जिस समय जन्म जन्मांतरों की स्वीकृति के स्वरूप भगवत भक्तों का संग होता है, उस समय अविद्या की गांठ छिन्न भिन्न हो जाती है। मनुष्य जन्म की महिमा गाते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन में ही समस्त पुरुषार्थों को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए देवता 5 मिनट का समय था ना, कितना हो गया? 4 मिनट हो गए। 4 मिनट हुए अभी? 4-5 2 लाइन है बस अभी। हाँ हाँ। भारतवासियों की क्षण भंगुर एवं अल्पायु होने पर भी थोड़े ही समय में कर्मों को भगवान को समर्पित करके श्रीहरि के परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। वहाँ से उन्हें पुण्य भुगतान करता है। हमारी यही प्रार्थना है कि हमारा जन्म भारतवर्ष में हरि स्मरण के उपयोगी जन्म हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद, प्रणाम। समय करवाया था 5 मिनट, लेकिन कितने मिनट हुए हैं? 6 मिनट। 6 मिनट हुए। कितने बजे अभी? 4:10। समय की मर्यादा रखो। हमने फिर से दोबारा ही करवा रहे हैं ना। नेक्स्ट दीदी तो मैं, हाँ जी दीदी, मेरा है 20वां अध्याय, प्लक्ष आदि 6 द्वीपों का वर्णन। तो इस द्वीप में जो उनके पुत्रों के नाम है, पर्वतों के नाम है, नदियों के नाम है, तो ये फिर मैं स्किप कर दूं क्या बोलूं? लक्षद्वीप में और बाकी जो वहाँ का वर्णन है वो बताओगी कि तो तुम दोबारा 5-6 मिनट में वैसे हो जाएगा। हाँ, तो 5 मिनट में इसको समेटो, ठीक है। हाँ जी। ओम अज्ञानति मिरंजन ज्ञानांजन शलाभया चक्षुरुन्मीलितं येन गुरुवे नमः। श्रील गुरुदेव की जय, भागवत भगवान की जय। दीदी के चरणों में अनंतकोटि दंडवत प्रणाम। स्कंद 5 अध्याय 20। प्लक्ष आदि 6 द्वीपों का वर्णन। जम्बू द्वीप के अलावा और 6 द्वीप हैं। प्लक्ष द्वीप, शालमली द्वीप, कृष द्वीप, क्रौंच द्वीप, शाक द्वीप और पुष्कर द्वीप। शालमली के बाद कौन सा द्वीप बोला? शालमली और क्रौंच के बीच में कृष द्वीप। कृष, ठीक है। हाँ जी। इन सभी द्वीपों में 7-7 वर्ष हैं और सभी द्वीप एक समुद्र से घिरे हुए हैं। प्रत्येक वर्ष में भगवान विष्णु विभिन्न मूर्तियों में पूजित होते हैं। सुमेरु जिस प्रकार जम्बू द्वीप से घिरा हुआ है, उसी प्रकार जम्बू द्वीप भी लवण समुद्र से घिरा हुआ है। जम्बू द्वीप का विस्तार 1 लाख योजन है। इसी तरह जो बाकी द्वीप हैं वो एक दूसरे से दुगने होते जाते हैं। जैसे अब प्लक्ष द्वीप है, तो प्लक्ष द्वीप जम्बू द्वीप से दुगना है। उस दिन हरे कृष्ण प्रभु ने सब क्लियर किया था ना, बताया था। हाँ जी, अर्थात प्लक्ष द्वीप का विस्तार 2 लाख योजन है। इस द्वीप में प्लक्ष अर्थात पाकर नाम का एक महावृक्ष है। इस वृक्ष के कारण ही इस द्वीप का नाम प्लक्ष द्वीप पड़ा। यह वृक्ष स्वर्णमय है। इस वृक्ष के मूल में 7 ज्वालाओं वाली अग्नि विराजमान है। इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत के पुत्र एग्मजीवा थे। उन्होंने इस द्वीप को अपने 7 पुत्रों के नामानुसार 7 वर्षों में विभाजित कर दिया और एक वर्ष एक पुत्र को सौंपकर स्वयं भगवत भक्ति करके संसार से मुक्त हो गए। उनके 7 पुत्र थे और इसी तरह प्लक्ष द्वीप में 7 पर्वत हैं, 7 महानदियां हैं
और यहाँ के लोगों के 4 वर्ण हैं, हंस, पतंग, ऊर्ध्वायन और सत्यांग। इस 4 वर्ण के लोग हैं यहाँ पे। 4 वर्ण के लोग फिर से बोलो, कौन कौन से हैं? हंस, पतंग, ऊर्ध्वायन और सत्यांग। ठीक है। इस द्वीप में लोगों की आयु 1000 वर्ष की होती है। इनका सौंदर्य और संतानोत्पत्ति देवताओं की तरह होते हैं। ये सर्वव्यापक पुराण पुरुष भगवान विष्णु की प्रतिमूर्ति स्वरूप सूर्य देव की आराधना करते हैं। दूसरा है अर्थात शाल्मली ये द्वीप। सूर्य को भगवान की प्रतिमूर्ति ही मानते हैं। ठीक है। हाँ जी। दूसरा द्वीप है शाल्मली द्वीप। शाल्मली द्वीप प्लक्ष द्वीप से 2 गुना अर्थात 4 लाख योजन विस्तार वाला है। यह अपने समान परिमाण वाले मदिरा के सागर से घिरा है। इस द्वीप में शाल्मली अर्थात सैमर नाम का वृक्ष है। इसी कारण इस द्वीप का नाम शाल्मली पड़ा। यह वृक्ष 100 योजन चौड़ा और 1100 योजन ऊंचा है। प्रियव्रत के पुत्र यज्ञबाहु इस द्वीप के अधिपति थे। उन्होंने इस द्वीप को अपने 7 पुत्रों के नामानुसार इसे 7 वर्षों में विभक्त करके प्रत्येक पुत्र को 1-1 वर्ष प्रदान किया। उनके 7 पुत्र थे और इस शाल्मली द्वीप में 7 ही पर्वत थे, 7 महानदियां थी और यहाँ पर भी लोगों के 4 वर्ण थे। पहला शुद्धधर, दूसरा वीर्यधर, तीसरा वसुंधर और चौथा इशुंधर। ये लोग अपने अपने वर्ण और आश्रमोचित धर्मानुसार वेदमय भगवदात्मक चंद्रमा की उपासना करते हैं। पंडितों का कहना है कि शाल्मली वृक्ष में भगवान विष्णु के वाहन सोने जैसे पंखों वाले पक्षीराज गरुड़ का निवास है। श्री गरुड़ वेद मंत्रों से भगवान विष्णु की स्तुति करते हैं। कौन सा वेद मंत्र है? भगवान गरुड़ जी कौन से वेद मंत्रों से करते हैं? सबको पता होना चाहिए। हाँ, सामवेद। यस यस, क्योंकि स्तुतियाँ सबसे ज्यादा किसमें है? सामवेद में। सामवेद में स्तुतियाँ हैं। ऋग्वेद में यज्ञ की बातें बहुत है। ऋग्वेद में ब्राह्मण है, अथर्ववेद में यज्ञ की बातें बहुत है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। प्रणाम दीदी। ये जो मदिरा सागर बताया हुआ है, मदिरा सागर से घिरा हुआ है, ये मदिरा का क्या तात्पर्य है दीदी? सीधा सुरा, पर यहाँ वाली नहीं, अमृत वाली है वो। अच्छा। हाँ। तीसरा द्वीप है कुश द्वीप। कुश द्वीप 8 लाख योजन विस्तृत है। कुश द्वीप अपने परिमाण वाले ऋत सागर से घिरा हुआ है। इस द्वीप में एक कुश का वृक्ष है। इसकी कोमल शिखाओं से सारी दिशाएं प्रकाशित रहती हैं। यह अग्निदेव के समान है। इसी कुश नामक वृक्ष के कारण ही इस द्वीप का नाम कुश द्वीप पड़ा। प्रियव्रत के पुत्र हिरण्यरेता इस द्वीप के अधिपति थे। उन्होंने भी इस द्वीप को 7 भागों में विभाजित कर उन्हें अपने 7 पुत्रों को प्रदान कर दिया और स्वयं तपस्या के लिए वन में चले गए। यहाँ पर भी 7 पर्वत हैं, 7 महानदियां हैं और लोगों के 4 वर्ण हैं। पहला कुशल, दूसरा कोविद, तीसरा अभियुक्त और चौथा कुलत। यह लोग भगवान के अग्नि स्वरूप की उपासना करते हैं। चौथा है क्रौंच द्वीप। क्रौंच द्वीप का विस्तार 16 लाख योजन है। यह अपने ही समान विस्तार वाले क्षीर सागर अर्थात दुग्ध सागर से घिरा हुआ है। क्रौंच द्वीप में क्रौंच नाम का एक विशाल पर्वत है। इसी पर्वतराज के कारण इस द्वीप का नाम क्रौंच पड़ा। प्रियव्रत के पुत्र धृतपृष्ठ इस द्वीप के अधिपति हैं। वे स्वयं बड़े ज्ञानवान थे। धृतपृष्ठ ने भी अपने द्वीप को अपने 7 पुत्रों के नामानुसार 7 वर्षों में विभाजित करके एक पुत्र को 1-1 वर्ष प्रदान किया और स्वयं भगवान श्री हरि के चरणों में शरणागत हो गए। यहाँ पर भी इस द्वीप में भी 7 पर्वत हैं, 7 नदियां हैं और यहाँ पर भी 4 वर्ण के लोग हैं। पहला पुरुष, दूसरा ऋषभ, तीसरा द्रविड़ और चौथा देवक।
यहाँ के लोग सभी नदियों के पवित्र जल का सेवन करते हैं और इस जल से अंजलि भरकर भगवान की जलमय मूर्ति की उपासना करते हैं। कितना समय हो गया? कितना और बाकी है? कितना बाकी है? थोड़ा चाहिए। 4:20 पूरा करो जल्दी से। हाँ हाँ पूरा करो जल्दी, समय की मर्यादा रखो। चैप्टर बहुत लंबा है, 14 पेज का चैप्टर है। हाँ तो पूरा करो जल्दी से। हाँ जी, 5वां है शाकद्वीप। शाकद्वीप का विस्तार 32 लाख योजन है। यह अपने ही समान विस्तार वाले दली समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ शाक नाम का द्वीप है। यहाँ शाक नाम का एक महावृक्ष होने के कारण इस द्वीप का नाम शाकद्वीप है। इस महावृक्ष की मनोहर सुगंध से संपूर्ण शाकद्वीप सुवासित हो रहा है। प्रियव्रत के पुत्र मेघात जी इस द्वीप के अधिपति थे। उन्होंने भी इस द्वीप को 7 वर्षों में विभक्त करके एक एक पुत्र को एक एक वर्ष प्रदान किया। स्वयं भगवान अनंत देव में अपने चित्त को अर्पित कर तपस्या के लिए वन चले गए। यहाँ पर भी इस द्वीप में भी यहाँ पर 6 पर्वत हैं, 7 नदियां हैं और लोगों के 4 वर्ण हैं, ऋतव्रत, सत्यव्रत, दानव्रत और अनुव्रत। इस द्वीप में रहने वाले चारों वर्णों के पुरुष प्राणायाम आदि द्वारा रजोगुण एवं तमोगुण को विनष्ट करके परम समाधि योग से श्री भगवान की वायु रूप में आराधना करते हैं। छठा है पुष्कर द्वीप। पुष्कर द्वीप का विस्तार 64 लाख योजन है। यह अपने ही समान विस्तार वाले स्वादिष्ट जल के सागर से घिरा हुआ है। इस द्वीप में एक विशाल पुष्कर अर्थात कमल है। इसमें अग्नि की शिखा के समान असंख्य निर्मल स्वर्णिम कमल की पंखुड़ियां दीप्त हो रही हैं। इस कमल पत्र को ज्ञानी जन पद्मयोनि ब्रह्मा जी का आसन मानते हैं। प्रियव्रत के पुत्र वीतिहोत्र इस द्वीप के अधिपति हैं। वीतिहोत्र ने अपने दोनों पुत्रों रमणक और घातक को पूर्व और पश्चिम के वर्षों का अधिपति बना दिया और स्वयं भगवद उपासना में लग गए। पुष्कर द्वीप के बीचों बीच पूर्व और पश्चिम के वर्षों की सीमा निर्धारण करने वाला मानसोत्तर नाम का एक पर्वत है। इस पर्वत की लंबाई चौड़ाई 10,000 योजन है। इस पर्वत के चारों ओर इंद्र आदि लोकपालों की 4 पुरियां हैं। इस पर मेरु पर्वत के चारों ओर घूमने वाले सूर्य के रथ का चक्र उत्तरायण एवं दक्षिणायन काल का भोग करता हुआ देवताओं की चारों पुरियों के ऊपर लौकिक चक्र कोलू के पहिए के समान घूमता है। इस वर्ष के निवासी श्री भगवान की स्वयंभू मूर्ति श्री ब्रह्मा जी की सकाम भाव से वंदना तथा आराधना करते हैं। इसके अलावा यहाँ एक लोकालोक पर्वत है। यह पर्वत सूर्य से प्रकाशित और अप्रकाशित स्थान के बीच में स्थित है। एक स्थान को 2 भागों में विभक्त करने के कारण ही इसे लोकालोक पर्वत कहा जाता है। इस पर्वत से शुद्ध दधी समुद्र तक एक कांचनमयी भूमि है जो दर्पण के समान स्वच्छ है, परंतु यदि इसमें कोई वस्तु गिर जाती है तो वह मिलती नहीं। इसलिए सभी ने इस भूमि का त्याग कर दिया। इस लोकालोक पर्वत को भूलोक, भूवरलोक और स्वर्गलोक इन तीनों लोकों की बाहरी सीमा के रूप में संस्थापित किया गया है। इस पर्वत के कारण सूर्य की किरणें इस त्रिलोकी के बाहर नहीं जा पाती। यह पर्वत ध्रुव लोक से भी ऊंचा और बहुत दूर तक फैला हुआ है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड का व्यास 50 करोड़ योजन है और लोकालोक पर्वत का विस्तार इसका 1/4 भाग अर्थात 12.5 करोड़ योजन है। लोकालोक पर्वत के ऊपर ब्रह्मा जी ने चारों दिशाओं में 4 गजपति नियुक्त किए हैं, ऋषभ, पुष्करचूड़, वामन और अपराजित। सूर्य ब्रह्मांड के मध्य में स्थित है। भूलोक और भूवरलोक के बीच के भाग को अंतरिक्ष कहते हैं। सूर्य और ब्रह्मांड के बीच के स्थान का परिमाण 50 करोड़ योजन है। इस ब्रह्मांड में सूर्य बैराज रूप में प्रविष्ट है, इसलिए उनका नाम मार्तंड है। सूर्य को हिरण्यगर्भ भी कहा जाता है। सूर्य का भौतिक गोलक शरीर यानी महत तत्व शरीर ज्योतिर्मय ब्रह्मा से उनका स्थूल शरीर प्रकट हुआ है। सूर्य के द्वारा ही दिशाएं, आकाश, स्वर्ग, पृथ्वी, भोग स्थान, मोक्ष स्थान, नरक, अतल आदि समस्त लोगों का समस्त भोगों का विभाग होता है। सूर्य समस्त जीवों की समष्टि के आधार स्वरूप हैं। वे ही नेत्रेंद्रियों के अधिष्ठाता हैं। सूर्य की उपस्थिति में ही
सब देखा जा सकता है, इसलिए वे दृष्टि के ऊपर कहे जाते हैं। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद। तो सुंदर था। ब्रह्मा जी के विषय में भी काफ़ी बताया, सूर्य के विषय में काफ़ी नॉलेज है इसमें, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। सूर्य के विषय में काफ़ी इसमें बताया गया है। और जो पुष्कर द्वीप है, पुष्कर द्वीप अजमेर के आगे है, बहुत सुंदर स्थान है, मैंने देखा हुआ है। ब्रह्मा जी, अकेले ब्रह्मा जी का मंदिर वहाँ पर, एक ही मंदिर है पूरे भारत में ब्रह्मा जी का। तो यही ब्रह्मा जी देखो पुष्कर द्वीप का वर्णन आया, जो भागवत में वो इस पृथ्वी पर है। हाँ, बहुत अच्छा है वो। बहुत अच्छा जगह। हरे कृष्णा। हाँ, कृष्ण है ना, यही लिखा हुआ है देखो, तपस्या से उनका अपना तो कोई प्रयोजन नहीं, अपना कोई प्रयोजन नहीं है, संसार के हाँ। कल्याण के लिए कर रहे हैं। हाँ हाँ, संसार के कल्याण के लिए। हाँ, वही भगवान को क्या चाहिए, उनको तो सब सिद्ध है। लोगों को नहीं, लोग भगवान का भजन नहीं कर रहे, इसके लिए ही वो वहाँ पर है ना। तपस्या तो ये कौन था? कृष्णा दीदी, हाँ। सपना दीदी, आपके पास सपना दीदी कौन सी वो है जिसमें से आप वो भावानुवाद पढ़ते हो, शब्द अर्थ पढ़ते हो? ये सुदर्शन चक्र थे, सुदर्शन चक्र थे, जन्मभूमि शोध संस्थान से पुस्तक निकली थी। और अच्छा दीदी, हाँ, अभी पटेलवाल पे मिल जाएगी दीदी? शायद मिल भी जाए, शायद। तो उसमें पूरे श्रीमद् भागवतम का है दीदी? हाँ, सभी पूरे श्लोकों का अनुवाद है। आपके पास 12 स्कंद है सपना दीदी? 12 तो निकाले ही नहीं थे, 12 तो निकले ही नहीं थे, उनके जीवन काल में उतना हुआ ही नहीं था। कितने हैं आपके पास, कितने स्कंद हैं? 10 या 11 बुक है, देखती हूँ उसमें खंड कितने हैं। हाँ, पूरा नहीं निकला था। और बहुत से अर्थ ऐसे हैं जो भी सपने से सुना ना मैंने, बाद में इसलिए नहीं सुना क्योंकि बहुत से अर्थ हमारे गौड़ी अर्थों से मैच नहीं कर रहे। हाँ, कुछ अंतर है तो। हाँ, कुछ अंतर है। हरे दीदी, जो उसमें मछलियाँ का बताया गया है वो सोमरस होगा ना, जो देव का काम करते हैं। तो मदिरा के विषय में बताया गया ना। अरे वो तो स्वर्ग में ही मिल जाता है सोमरस, वो स्वर्ग से ऊपर की बात है। जो द्वीप है वो स्वर्ग से भी ऊपर है, वहाँ की मदिरा अलग है। देवता लोग नहीं पान करते उसका। वहाँ पे देवता लोग नहीं पान करते उसका। क्या करते हैं? देवता लोग उसका पान नहीं करते, उस वाली मदिरा का। देवता तो स्वर्ग में है ना, यहाँ स्वर्ग की बात नहीं हो रही ना। यहाँ प्लक्ष द्वीप और उसके ऊपर फिर कुश द्वीप, उसके ऊपर शालमली द्वीप, फिर अंत में कौन सा था, क्रौंच द्वीप, उन सब की बात। मतलब उनकी पहुँच वहाँ तक नहीं है देवता। हाँ हाँ। हरे कृष्णा दीदी, एक संशय का निवारण कर दीजिए। यहाँ सूर्य को हिरण्यगर्भ कहा जाता है। हाँ। क्योंकि जो ब्रह्मा जी के नाम थे यहाँ पर, बैराज और हिरण्यगर्भ, वो यहाँ पर भी बताए गए हैं। तो दीदी, आपने तो एक तो ब्रह्मा जी का ये भी बताया था ना कि 100 वर्ष तक उनका आश्रम देखा जाता है, उसमें कोई पाप न किया। हाँ, तो हाँ, वो हाँ, बैराज ब्रह्म तो फिर ये उन्हीं की बात कर रहे हैं। ये ब्रह्मा जी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर सूर्य की भी बात बताई गई कि सूर्य का भी यहाँ पे एक नाम हिरण्यगर्भ है और एक नाम वैराज है, सूर्य के लिए भी कहा जा रहा है। अच्छा बताया वहाँ पे सूर्य का प्रकाश कहाँ कहाँ पर है। वो दरअसल शांति से सुनने लायक था, अच्छा था वो, सूर्य के विषय में अच्छी नॉलेज थी। कभी पूरा ही बताना, शॉर्ट में नहीं। ठीक है, अगला। बहुत शॉर्ट किया था, बहुत शॉर्ट। हाँ, मैं समझ रही हूँ, क्योंकि जो चैप्टर तुमने वो छह द्वीपों का वर्णन एक साथ किया ना, इसके लिए वो शॉर्ट करना पड़ा। कभी तुम्हारे पास समय हो, तैयारी हो, तो सूर्य के विषय में पूरा बताना। हाँ जी दी, ठीक। अभी नेक्स्ट कौन है? सुधा। 28 मिनट हो गए दीदी, नेक्स्ट मैंने ही करनी है। अध्याय 21 आएगा, 4:28 हो रहे हैं दीदी अभी। तो ये अंतिम हो जाएगा क्या? नहीं, अंतिम नहीं होगा दीदी, उसके बाद 3 चैप्टर और आएंगे, 22, 23 और 24।
फिर अपने ऑर्डर में 2 अध्याय और जो नॉर्मल बोलना है 25 और 26, फिर हमारा पंचम स्कंद पूरा होगा। नरक का वर्णन तो हम कर चुके, उसको हम फिर से नहीं करेंगे। सुधा। अच्छा ठीक है दीदी, वो शायद 25वां अध्याय है। हाँ हाँ, तो आपने कहा था इसलिए लिख लिया था कि करना है। नरक का वर्णन छोड़ दो। ठीक है दीदी। हाँ, फिर एक अध्याय बचेगा 26वां अध्याय। लेकिन 25वां नरक का नहीं है। 25वां नहीं लास्ट वाला है, वो शंकरशन देव का वर्णन है। हाँ वो 26वां संकर्षण का वर्णन है 25वां। तो शंकर श्रृंगार तो पढ़ लिया था ना हमने। हाँ दीदी हो गया। संकर्षण जी की स्तुति तो हो गई थी ना। चलो हो सकती। हाँ तो 25 अभी हुई थी ना, कुछ 3 दिन पहले तो। वो गंगा जी के अवतरण वाले चैप्टर में था ना, शंकर संकर्षण की स्तुति करते हैं। हाँ जी 17वां अध्याय था दीदी वो। अच्छा जी हाँ ठीक है, तो फिर वो संकर्षण वाला ले लो। ठीक है, 25वां लेंगे, फिर 26वां नरक वर्णन। नरक वाला छोड़ दो। ठीक है, हम मिलते हैं अब सोमवार को। कृपा सिंधु व्यवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। धन्यवाद दीदी। हाँ हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम दीदी। हरे कृष्णा। दंडवत हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।